मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय जीव विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाइए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। बायोलॉजी का पेपर किस तरह से आने वाला है, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से आप लगा सकते हैं अनुमान। तो वीडियो को शुरू करते हैं। निर्देश सबसे पहले यहाँ पर दिया गया, सभी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए लिखा जाए आवश्यकता अनुसार। क्रमांक 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। 11 से 22 तक 3 अंक वाले प्रश्न और 23वां प्रश्न है आपके 4 अंकों का प्रश्न है, जिसमें आपको आंतरिक विकल्प दिया गया। 24 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 अंकों का रहेगा। तो इस तरह से आपका निर्देश रहा। अब किस तरह से यहाँ पर प्रश्नों को पूछा गया वो ध्यान से आपको देखना और इसी तरह के प्रश्नों को आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर अनुमीलिय पुष्प किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एलिसा का पूरा नाम बताना है, पहला हो गया आपका। दूसरा, तीसरा में आपको पूछा गया आणविक कैंची किसे कहते हैं। वायुमंडल के किस भाग में अच्छा ओजोन परत पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काटकर बांधना क्या कहलाता है। ये 5 प्रश्न हो गए जो 1-1 अंक वाले प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, श्रृंखला संभारण और श्रृंखला समापन कोडॉन के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7वां है, अवशेषी अंग क्या है। मानव के 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद होते हैं, इसको बताना है। लैंगिक संपर्क में होने वाले 2 रोग के नाम बताइए। 10वां प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता से क्या तात्पर्य है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। तो यहाँ पर 6वें से लेकर 10वें तक श्रृंखला संभारण श्रृंखला समापन कोडान का नाम लिखना है। अवशेषी अंग क्या है, मानव के 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल किस प्रकार हानिकारक है। लैंगिक संपर्क से होने वाले रोगों के नाम लिखे। अपूर्ण प्रभाविता क्या है। उसके बाद है आपका 11वां प्रश्न, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। 11वां प्रश्न पर पूछा गया। पर परागण से लाभ एवं हानियां लिखिए, 12वां प्रश्न हुआ। उसके बाद 13वां, एक समान पुरुष और एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों की वंशागति को आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये 14वां प्रश्न हो गए। 15वां प्रश्न, एक परिपक्व बुण्ण कोष की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 16वां, प्रकृति में कार्बन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिता लिखिए। 18वां प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद है 19वां प्रश्न, परीक्षणार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए और उचित उदाहरण देकर समझाइए। ये 19वां प्रश्न हो गए। 20वां प्रश्न है, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आपको 11 से लेकर 20 तक अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, पर परागण के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। एक समान पुरुष और एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह से उत्पन्न संतानों की वंशागति का आरेख, टर्नर सिंड्रोम, बुण्ण कोष की संरचना, प्रकृति में कार्बन चक्र का सचित्र वर्णन, चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिता, मनुष्य में लिंग निर्धारण, परीक्षणार्थ संकरण की परिभाषा, उदाहरण, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर लिखिए। उसके बाद है आपका 21वां प्रश्न, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली 2 विधियों के नाम। टेस्ट बेबी हो गया, आपको और भी तरीका होता है जिससे संतान पा सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है आपका।
उसके बाद आपका 22वां प्रश्न है, वनों के संरक्षण और सुरक्षा में महिलाओं और समुदायों की भूमिका की चर्चा कीजिए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसका मानव जीवन में महत्व बताइए। तो 21 से 23 तक पूछा गया। बंध्य दंपत्ति को संतान पाने की 2 विधियों के नाम लिखे। वनों के संरक्षण और सुरक्षा में महिलाओं और समुदायों की भूमिका की चर्चा कीजिए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसका मानव जीवन में कोई 3 महत्व लिखिए। इसका देखते हैं और आगे क्या पूछा गया। अथवा देखते हैं, प्लाज्मिड की परिभाषा लिखिए। प्लाज्मिड के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे एवं चेस डीएनए व प्रोटीन के कैसे अंतर स्थापित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आईएमपी प्रश्न है। डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है आपका 25वां प्रश्न है, एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के विभिन्न भागों का वर्णन दिखाते हुए एक स्पष्ट और साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। उसका अथवा दिया गया है, मानव एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इस रोग के संचरण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो आपको 24वां पर पूछा गया, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। हर्शे और चेस ने प्रोटीन के बीच में कैसे अंतर स्थापित किया। डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दर्शाते हुए एक स्पष्ट और साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इस रोग के संचरण और रोकथाम के उपाय लिखिए। उसके बाद है आपका 26वां प्रश्न, मनुष्य में आनुवंशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है, इसकी संरचना का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। मनुष्य में आनुवंशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। मनुष्य में आनुवंशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है, इसकी संरचना का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अथवा अंडाणुजनन की प्रक्रिया को समझाइए। या तो शुक्राणुजनन या तो अंडाणुजनन, 2 ही आपका एक टॉपिक है जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछेंगे ही इसी टाइप के क्वेश्चन को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, फॉलो द WhatsApp group and Telegram group and join both the groups, and thank you so much and keep subscribe the channel. Thank you.